मुसलसल 10वां दिन था। क्या गजब की नई चीज हीरा मंडी में आई थी। उसका नाम बुलबुल था। जब वो नाचती और अपना रक्स पेश करती तो महफिल का अलग ही समा होता। उसका रक्स देखकर तमाम तमाशबीन महव हो जाते। उन सब की नजरें इस नाजुक बुलबुल से ना हटती और दूसरी तरफ मैं था। रोजाना उसका रक्स देखकर मेरी शैतानी हवस और प्यासी हो जाती थी। मैंने फैसला कर लिया, मैं उसे जरूर मिलूंगा। मैं हर कीमत पर उसे हासिल करना चाहता था। उस दिन वो मुजरा के दौरान बुझी बुझी से दिखाई दे रही थी। उसकी नाच में वो रवानी भी न थी, लेकिन मुझे उससे मिलना था, बात करनी थी और मामलात तय करने थे। मुजरे के इख्तिताम पर सब तमाशबीन चले गए तो मैं भी उठा। वो कोठे की बालकनी पर अपनी नायिका के साथ किसी बात पर उलझ रही थी। मैं दरवाजे के कुछ करीब हुआ तो मैंने सुना कि वो रो रो कर कुछ मजीद रकम का मुतालबा कर रही थी, मगर नायिका उसको धुतकार रही थी। आखिर में वो बुलबुल को गुस्से में अगले दिन का कहकर बड़बड़ाते हुए निकल गई। बुलबुल को पैसों की अशद जरूरत थी। ये जानकर मेरे अंदर खुशी की एक लहर दौड़ गई। चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट फैल गई कि बुलबुल की जरूरत पूरी करके उसके साथ जो चाहूं कर सकता हूं। मैं उसकी जानिब बढ़ा। उसका चेहरा दूसरी तरफ था। वो बुर्का पहन रही थी। पास जाकर मैंने उसे पुकारा। मेरी पुकार पर वो मुड़ी। उसका चेहरा आंसुओं से तर और बर्फ की मानिंद ऐसे सफेद था जैसे उसका सारा खून निकल गया हो। उसकी ये हालत देखकर मैं चकरास आ गया। मैंने पूछा, क्या हुआ है, ऐसे क्यों रो रही हो? मेरी तरफ देखते हुए वो चंद लम्हे खामोश रही और मेरे दोबारा पूछने पर वो घटी घटी आवाज में बोली कि मेरी माँ मर गई है। मुझे उसकी समझ नहीं आई तो वो बेख्तियार रो पड़ी और दोबारा बोली, आज मेरी माँ मर गई है। इस जवाब से जैसे मेरे मुंह को ताला लग गया हो। मेरी शैतानी हवस जिसको पूरा करने में उसकी जानब आया था वो मुझसे मीलों दूर भाग गई। तो तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने उससे गुस्से और हैरत से पूछा। बुलबुल ने बताया कि मेरे पास कफन दफन के पैसे नहीं हैं, इसलिए मैं मुजरा करने आई थी, मगर नायिका ने आज पैसे नहीं दिए। कहती है कि बहुत मंदी है, तमाशबीन कोठे पर नहीं आते और जो आते हैं वो पहले की तरह कुछ लुटाते नहीं। वो कह रही थी कि ईदी वालों से कफन दफन का इंतजाम कर लो। इतना कहकर वो बुर्का पहनकर कोठे से बाहर निकल आई। मैं भी उसके पीछे चल पड़ा। मैं तुम्हारी माँ के कफन दफन का बंदोबस्त कर दूंगा। जब मैंने इतना कहा तो वो चंद लम्हों के लिए मुझे मशकूक नजरों से देखती रही और फिर खामोशी से मेरे साथ बैठ गई। गाड़ी को टकसाली से बाहर निकालते हुए मैंने बुलबुल से उसके घर का पता पूछा। वो इलाका मेरे लिए नया नहीं था, कई बार मैं वहां से गुजरा हुआ था। मैंने गाड़ी उसके घर की तरफ मोड़ दी। सारा रास्ता वो खामोशी से रोती रही। मेरे पास उसको तसल्ली देने के लिए अल्फाज नहीं थे। कुछ देर में हम बुलबुल के घर पहुंच गए। ये एक छोटे से कमरे का घर था। सहन के बीच में उसकी माँ की लाश एक गदले कंबल में लिपटी पड़ी थी। सहन के बल्ब की पीली रोशनी वहाँ बसने वाले और उनके घर की हालत चीख चीख कर अयां कर रही थी। चारपाई के पास दो बूढ़ी औरतें बैठी थीं। एक की गोद में एक प्यारा सा बच्चा खेल रहा था। आधी रात होने को आई थी। जैसे ही बुलबुल घर में दाखिल हुई वो बूढ़ी औरतें बच्चा उसको सौंपते और देर से आने पर नाराजगी का इजहार करते हुए वहां से रुखसत हो गईं। बुलबुल बच्चे को लेकर कमरे की तरफ गई। बच्चा बहुत बेकरार था और फिर वो उसकी छाती से लिपट गया जैसा कि सुबह से भूखा हो। क्या ये बुलबुल का बच्चा है? मैंने सोचा। ये एक नया इंकशाफ था। बुलबुल शादीशुदा भी है। चंद लम्हों बाद वो कमरे से बाहर आई। मुझे यूं ही खड़ा देखकर फिर कमरे में गई और एक पुरानी सी कुर्सी उठाकर लाई। सेठ जी माजरत, मेरे घर में आपको बिठाने के लिए कोई चीज नहीं है। वो कुर्सी रखते हुए शर्मिंदगी से बोली। मैं सर हिलाते हुए उस कुर्सी पर बैठ गया। कुछ समझ नहीं आ रही थी कि कहाँ से शुरू करूं। तुम्हारा असल नाम क्या है बुलबुल? बिलाखिर मैंने उससे पूछा। वो चुप रही। शायद वो बताना नहीं चाह रही थी। फिर वो बोली, अफशां। मेरे दोबारा पूछने पर उसने आहिस्ता से जवाब दिया। बहुत अफसोस हुआ तुम्हारी माँ की वफात का। वो खामोश रही। तुम्हारा बाप या भाई नहीं है? उसने खामोशी से नहीं में सर हिलाया। ये बच्चा तुम्हारा है? उसने फिर खामोशी से हाँ में सर हिलाया। तुम्हारा शोहर कहाँ है? चंद लम्हों बाद वो बोली, छोड़ गया। तुम हीरा मंडी कैसे गई? तुम मुझे नाचने गाने वाली तो नहीं लगती। अब वो नजरें उठाकर मुझे देखते हुए बोली, सेठ जी किस्मत वहाँ ले गई। घर में कोई मर्द नहीं था। एक बीमार माँ और बच्चे की जिम्मेदारी थी। कहीं और काम नहीं मिला तो ना चाहते हुए भी मजबूरन ये रास्ता इख्तियार करना पड़ा।
कुछ अर्सा तक नायका ने नाच गाना सिखाया और फिर धंधे पर बिठा दिया। वो मुझे मुजरा कराने के रोजाना 200 रुपये देती है और साथ में तमाशबीनों का बचा कुचा खाना भी। वो मैं घर लाकर अपनी माँ को खिलाती हूँ और खुद भी खाती हूँ। बुरका में आती जाती हूँ जिससे मोहल्ले में किसी को शक नहीं पड़ता और एक भरम कायम रहता है। सेठ जी कितनी ही मासूम लड़कियाँ मुआशी हालात से मजबूर होकर इन कोठों पर नाचने पर मजबूर हैं। आपको क्या पता वो कितनी मजबूर होकर ये कदम उठाती हैं। कोई लड़की खुशी से अपना जिस्म अपनी इज्जत किसी के सामने नीलाम नहीं करती। जो लड़कियां एक बार इस दलदल में गिर पड़ती हैं वो इसमें धंसती ही चली जाती हैं और फिर हमेशा के लिए इसमें डूब जाती हैं। ये सब कुछ बताते हुए अफशां के लहजे में बेबसी और बेचारगी थी, जैसे वो किसी नाकर्दा गुनाहों की सजा काट रही हो। मैं कुछ देर उसके चेहरे को देखता रहा, फिर जेब से कुछ नोट निकाले और उसको थमाते हुए बोला, कल अपनी माँ की तदफीन करवा लेना और बच्चे के लिए कुछ खुराक और घर के लिए राशन पानी ले लेना। वो इतने सारे नोट एक साथ देखकर हैरान हो गई। क्या हुआ? मैंने उसको खामोश देखकर पूछा। सेठ जी, मुझे इन रुपयों के बदले क्या करना होगा? उसने डरते हुए पूछा। शायद वो सोच रही थी कि इन नोटों के बदले सेठ कब तक उसका जिस्म नोचेगा और अपनी हवस का निशाना बनाएगा और उसे सेठ की रखेल बनकर रहना पड़ेगा। उसकी बात सुनकर मुझे अपने आप से इतनी नफरत हुई कि मैं ख्वाहिश करने लगा कि जमीन फट जाए और मैं इसमें समा जाऊं। मुझे एहसास हुआ कि मैं जिल्लत और किरदार की पस्ती की आखिरी हदों को छू रहा था। मैं इस बेहिस मुआशरे में एक बेबस और तन्हा लड़की की मदद कर रहा था, मगर वो इसको भी एक डील के तौर पर देख रही थी। चाहे जहाँ से मैं उठकर आया था वहाँ के लोगों से बगैर मतलब के मदद की तवक्को नहीं की जा सकती। मैंने लर्जती हुई आवाज में जवाब दिया, तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ेगा और अब तुम कोठे पर मुजरा करने नहीं जाओगी, अपने घर में रहोगी और हर महीने तुम्हें मनी ऑर्डर मिल जाएगा। तुमने करना बस ये है कि जो बच्चा तुम्हारी गोद में है उसकी तरबियत ऐसे करो कि ये बड़ा होकर तुम्हारा फख्र बने, ये तुम्हारा सहारा बने। ये जो रकम तुम्हें भिजवाऊंगा ये तुम पर कर्ज है और जब तुम्हारा बेटा जवान हो जाएगा, एक काबिल इंसान बन जाएगा, तो मुझे वापस कर देना। अफशा हैरान परेशान खड़ी मुझे देख रही थी। उस इंसान को जिसके सामने वो अभी नाच कर आई थी, वो उससे ऐसी बातें कर रहा था। फिर वो बेआवाज रो पड़ी। मुझसे वहाँ रुका नहीं गया। मैंने अफशां का पता लिया और उसको अपना किया वादा याद दिलाकर वहाँ से चल दिया। सारे रास्ते में ये सोचता रहा, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। अफशां, जो कुछ तुमने मुझे दिया है उसका एहसान मैं सारी उम्र नहीं उतार पाऊंगा। तुमने मुझ में दफन इंसानियत को जगा दिया है जो दौलत और शैतानी हवस के नीचे दब कर सो चुकी थी। तुमने मुझे फिर से इंसान बनाया है। इस वाक़या के बाद तमाम गुनाहों से तौबा करके उसकी बारगाह में तमाम गुनाहों का बोझ लेकर हाजिर हुआ। हर रोज़ उसके सामने अपने गुनाहों का एतराफ़ करता और माफ़ी की दरख्वास्त करता। हर माह अफशां को मनी ऑर्डर भिजवाता रहा। कई दफ़ा दिल किया कि उस मसीहा को मिलकर आऊँ जिसने मुझे गुनाहों और बदकारियों से निजात दी, मगर हर दफ़ा एक शर्मिंदगी आड़े आती रही कि कभी मैं अपनी शैतानी हवस के लिए उसका प्यासा था। वक्त गुजरता चला गया, दिन महीनों में बदलने लगे और महीने सालों में बदल गए, मगर मैं अफशां को भूला नहीं। वो भी मेरी तरह बूढ़ी हो गई होगी और उसका बेटा भी जवान हो गया होगा। पता नहीं किसी काबिल बन सका होगा या नहीं, अपनी माँ का सहारा बना होगा या नहीं। मेरे बच्चे जवान हो गए थे। जिंदगी उतार चढ़ाव के साथ मुसलसल चल रही थी। एक शाम छुट्टी के दिन जब मैं अपने घर में मौजूद था तो मुलाजिम ने मुझे आकर बताया कि एक औरत और उसके साथ एक जवान लड़का आपसे मिलने आए हैं। कौन है? मालूम नहीं साहब, पहली बार उनको देखा है। मुलाजिम ने मौतबाना लहजे में जवाब दिया। अच्छा, उन्हें ड्राइंग रूम में बिठाओ, मैं आ रहा हूँ। कौन हो सकता है? यही सोचते हुए मैं ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ा। एक औरत पुरनूर चेहरे के साथ सफेद बड़ी चादर में खुद को छुपाए हुए, हाथ में एक पुरानी डायरी लिए हुए खड़ी थी और उसके साथ अच्छे कपड़ों में मलबूस एक बड़ा हैंडसम नौजवान खड़ा था। वो हमारे इलाके का नया डीएसपी अहमद था। सलाम सेठ जी, मैं अफशां हूँ और ये मेरा बेटा अहमद। जो ही उसने अफशां का नाम लिया, मेरे जहन में उसके माजी का चेहरा घूम गया और फिर मुझे पहचानने में देर नहीं लगी कि वो अफशां थी। आप मुझे पहचान गए ना?
मैंने सर हिलाते हुए हाँ में जवाब दिया और उनको बैठने का इशारा किया। आज मेरी इंतजार मुकम्मल हो चुकी थी। बरसों जिनसे मिलने का मैं सोचता रहा, आज खुद वो मुझसे मिलने आई थी। अफशा फिर अपने बेटे से मुखातिब होकर बोली, अहमद बेटा, यही है मसीहा जिनकी बदौलत तुम्हारी माँ गंदगी की दलदल में गिरते गिरते निकली, और यही है तुम्हारी पढ़ाई का और यहाँ तक लाने का जरिया। मैं इनको जानता हूँ, इनका शुमार इलाके के मुअज़्ज़ज़ तरीन लोगों में होता है, मगर मैं ये नहीं जानता था कि मुझे यहाँ तक लाने में इनका किरदार है। सेठ साहब, आप जिस तरह हम बेसहारा और बेबस लोगों की जिंदगी में मसीहा बनकर आए, उसका एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे। अहमद बड़ी मशकूर नजरों से देख रहा था। ऐसे कहकर आप मुझे शर्मिंदा न करें, मैंने अफशा की तरफ देखते हुए कहा। आज उसको पुकारते हुए बेख्तियार मेरे मुंह से अफशा बहन निकल गया। मैं खुद हैरान था, मगर ये सच था। अफशा सोफे से उठी और एक पुरानी सी डायरी मुझे थमाते हुए कहने लगी, सेठ जी, इसमें वो तमाम हिसाब दर्ज है जिसमें मेरी माँ की तदफीन से आपके आखिरी मनी ऑर्डर तक एक एक पाई का हिसाब रखा है। आपके दिए हुए पैसों का अमानत के तौर पर इस्तेमाल किया, अपने बेटे को एक काबिल इंसान बनाया। आपने मुझे 22 साल पहले कहा था, ये तब वापस करना जब तुम्हारा बेटा एक काबिल इंसान बन जाए। मेरी आंखों में आंसू थे। यकीन नहीं हो रहा था कि ख्वाब जो बरसों पहले देखा था वो नामुमकिन सच हो गया था। मुझे इत्मीनान भी था कि मेरी वजह से 2 जिंदगियां इज्जत की दुनिया में जी रही थीं, लेकिन सच तो ये है कि जो कर्ज अफशा का मुझ पर था वो मैं कभी उतार नहीं सका। उस दिन मैं जुबान से कुछ नहीं कह सका, लेकिन मेरी अश्कबार आंखों से अफशा ने सब पढ़ लिया था। मजीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए